अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ कबूल ना हो तो क्या करें। कुरान कहता है कि ए मुसलमानों, तुम नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। याद रखो, दुआ एक इबादत है। जब दुआ कबूल ना हो तो हमें दुआ और बढ़ा देना चाहिए, और दुआ कबूल ना होने की सूरत में हमें सब्र करना चाहिए और इस बात का यकीन रखना चाहिए कि दुआ तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गई, क्योंकि जो भी हम अल्लाह से मांगते हैं वह अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। दुआ एक इबादत है। दुआ करने में हमें अज्र और सवाब मिलता है और हमारी हर दुआ कबूल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ हम मांग रहे हैं वही चीज़ हमें मिल जाए। अल्लाह ताला हमें वही चीज़ अता करता है जो हमारे लिए बेहतर हो। जैसे बचपन में हम अपने माँ बाप से बहुत से ख्वाहिश करते थे, लेकिन क्या हमारे माँ बाप हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे? नहीं करते थे। वो हमारी वही ख्वाहिश पूरी करते थे जो हमारे लिए बेहतर हो, जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मैं दुआ मांगता हूँ लेकिन मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती, मैं क्या करूँ? तो आइए जानते हैं कि दुआ कबूल ना हो तो क्या करें। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह भी हमें वही अता करता है जो हमारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो हम चाहते हैं। कई बार हम ऐसी चीज़ के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं जो हमें लगता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, लेकिन असल में हमें उससे नुकसान होगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि इससे फ़ायदे के अलावा नुकसान क्या होगा। ठीक उसी तरह जैसे बचपन में बच्चे को मालूम नहीं होता है कि उसको किस चीज़ से फ़ायदा होगा और किस चीज़ से नुकसान, वो वही चीज़ को करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। इसीलिए जब हमारी दुआ कबूल ना हो, यानी जो हम अल्लाह से चाहते हैं वो ना मिले, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती। दुआ सभी की कबूल होती है, बस शर्त ये है कि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर है। लिहाजा जब भी हमें लगे कि जो हम मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो इस सूरत में हमें सब्र करनी है, क्योंकि अल्लाह हमें वही अता करेगा जो हमारे लिए बेहतर है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, तो वो दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं। याद रहे, हमें दुआ मांगनी नहीं छोड़नी है, बल्कि हमें यकीन रखना है और सब्र करना है। दुआ से दूर न भागें। याद रहे, हमें दुआ से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, क्योंकि दुआ हर हाल में कबूल होती है। बस कभी कभी हम रिजल्ट को समझ नहीं पाते जो हमारी दुआ के बदले हमें मिलता है। अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे, सहाबा दुआ मांगते थे, वली दुआ मांगते थे, सभी दुआ मांगते थे और सभी की दुआ कबूल होती थी। आपकी दुआ भी कबूल होती है, बस कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं दिखता, क्योंकि वह हमारे लिए बेहतर नहीं होता जो हम मांग रहे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आप समझ गए होंगे कि दुआ कबूल ना हो तो क्या करें। दुआ कबूल ना हो तो हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लिहाजा हमें नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बस टेंशन नहीं लेनी है, बेशक अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।